आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नकली बर्फ की बात करेंगे, आर्टिफिशियल स्नो। देखिए बीजिंग में विंटर समर ओलंपिक्स दोनों ही होने वाले हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक्स पे बहुत बड़ा खतरा हो गया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉबोरो ने ये रिपोर्ट निकाली है कि जो आर्टिफिशियल स्नो है इसका इम्पैक्ट जो है एथलीट्स पे भी, और जो वाटर वेस्टेज हो रही है, क्योंकि चाइना में इस समय आपको दिखे ना दिखे लेकिन बहुत जगह वाटर क्राइसिस है। पानी चाइना में कम होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को ये यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल स्नो की हम बात करेंगे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारी रिपब्लिक डे सेल शुरू है, सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है, तो आपको रिपब्लिक कूपन कोड यूज करना है। आपको इन नंबर्स पे कॉल कर रहे, नहीं तो हमारा ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। अब देखिए हिंदी माध्यम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब यूपीएससी के कोर्स की पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेगी। तो 5 फरवरी से अपडेट शुरू होगा, अगस्त तक चलेगा। जैसे ही अपडेट होगा दोस्तों 30 से 40% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी तो हम बहुत कम प्राइस में ही दे रहे हैं, तो बेस्ट यही है कि आप अभी इन कोर्सेज को अवेल कर ले। सबसे अच्छा मौका इसी समय है। कंबाइंड एनसीईआरटी का भी सेम चीज है, टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स, 11th 12th डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, हिंदी में पीडीएफ, ये सब कुछ आपको दे रहे हैं। इसका भी सेम होगा, ये अगले हफ्ते से इसके प्राइस में हाइक आएगा, तो अभी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगी। इनफैक्ट 25% ऑफ में मिल जाएगा, तो देर किस बात की। ये हमारा यूपीएससी का 1-2-3 साल का कोर्स है। तो अब यही चीज है कि आर्टिफिशियल स्नो होती क्या है। देखिए आपको पता ही है ना कि विंटर ओलंपिक्स में क्या होता, विंटर गेम्स में क्या होता। विंटर ओलंपिक्स आप छोड़ दीजिए, विंटर गेम्स में मतलब जो जैसे आइस हॉकी हो गया, या जैसे और स्कीइंग हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं ना जो स्नो पे होते हैं, बर्फ पे होते हैं, जहां बर्फबारी होती है वहां पे ये गेम खेले जाते हैं। अब इन गेम्स के लिए बर्फ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ तो पिघल रही है, तो बहुत सारे देश ना आर्टिफिशियल स्नो का सहारा लेते हैं। जैसे चाइना में क्या होता है कि चाइना में एक कंपनी है टेक्नो करके कोई, ठीक है, इस ओलंपिक में इन्हीं कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टेक्नो क्या भूल गया, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये पानी लेगी, ठीक है, छोटा छोटा बहुत ही कम, और एक बहुत बड़ी मशीन होती है, और ऐसे मशीन वो लगा दी जाती है। तो ऐसे पानी आता है, इधर से पानी डालो और ऐसे फुक फुक फुक, वो क्या करती है, वो वाटर वेपर को, थिन मिस्ट ऑफ वाटर वेपर जो है वो ऊपर छोड़ती है। वो एयर से कंबाइन होती है, मैकेनिज्म ऐसा होता है, एयर से कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट करती है, यानी कि स्नोफॉल के फॉर्म में गिरती है। 60 मीटर ऊपर वो छोड़ती है। ये मशीन ऐसे लगातार वो छोड़ेगी, ठीक है ना, पानी लिया लगातार वो छोड़ेगी, ठीक है, वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ, और उसके बाद वो प्रेसिपिटेट होगी स्नोफॉल, स्नो बर्फ के फॉर्म में वो नीचे गिरेगी। सिंपल सा प्रोसेस है, यही है आर्टिफिशियल स्नो एक तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी मशीनें जो है वो लगाई गई हैं। अब इसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। अब चाइना का ये कहना है कि भाई देखो हम तो बहुत ही कम पानी यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा पानी यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो खाली 2%, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जहां पे जगह गांव बहुत अजीब सी जगह है जहां पे ये विंटर गेम्स होंगे, वो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है, तो अच्छा खासा पानी यूज किया जा रहा है। इतना पानी यूज किया जा रहा है कि आप 74 स्टेडियम जो है ओलंपिक को भर सकते हैं, इतना पानी यूज किया जाएगा। तो वही बहुत पुअर मैनेजमेंट का यहां पे हवाला दिया जा रहा है। तो अब देखिए बहुत सारी जगह पे, सिर्फ चाइना में नहीं, बहुत सारी जगह पे इस आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो आप खुद ही समझिए कि गेम कैसे हो सकता है। अब देखिए ये स्नो को रहना है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि पिघल जाए तो फायदा क्या। तो अब आप इसको ठहरने के लिए क्या करते हैं, ये जो बर्फ होती है ना, इसको वाटर के साथ, पानी के साथ, पानी लिया, वाटर पानी लिया, ठीक है, और इसमें आप समझ ही रहे हो कि जैसा मैंने बताया ऐसे छोड़ा जाता है, इट इज इंजेक्टेड विथ वाटर, और उसके बाद ये बहुत हार्ड हो जाता है। देन इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि ये स्नो पिघले ना, ठीक है। ये जो स्नो है ना, ये बर्फ है ना, ये प्लेस अपने प्लेस पे ही रखे। तो यानी कि वाटर के साथ इसको इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद केमिकल मिलाया जाता है ताकि बर्फ रहे और गेम्स जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। इसी को कहते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल स्नो, जो कि विंटर कंपटीशंस के लिए रिकमेंडेड है। तो अब यहां पे लॉबोरो यूनिवर्सिटी में ये रिपोर्ट किया है कि भाई देखो बाई 2050 तक जो 20 वेन्यू हैं उसमें से 10, अभी तक 20 जगह विंटर गेम्स खेले जाते हैं, जाके बर्फ अच्छी खासी पड़ती है, उसमें से 10 ये विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे
since 1924 ये होस्ट कर रहे हैं, they will be able to produce an amount of snow that is capable of holding an international level competition। यानी कि 2050 तक आधे से ज्यादा वेन्यू जो हैं जहां पे विंटर ओलंपिक्स अब तक होते आए हैं वहां पे आर्टिफिशियल स्नो आ जाएगी। इसका मतलब आर्टिफिशियल स्नो की जरूरत तभी पड़ती है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे, स्नो जो है वो खत्म होने लगे उस एरिया से। तो यही कहने का मतलब यहां पे है सर्वाइवल ऑफ द विंटर गेम्स इसी आर्टिफिशियल स्नो पे ही प्रोडक्शन पे बेस्ड है। विंटर गेम्स देखिए अल्टीमेटली सबको पैसा कमाना है, सिंपल। खेल भी बहुत जरूरी है, देश की प्रतिष्ठा का तो सवाल है ही है। तो विंटर गेम्स की अगर बात करें तो जब तक बर्फ नहीं होगी तब तक वो हो ही नहीं पाएगा, बर्फ कम होती जा रही है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्नो का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज है, समझ गए आप। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल स्नो आती है और कैसे आर्टिफिशियल स्नो को प्रोड्यूस किया जाता है ये मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पे हाई वॉल्यूम्स ऑफ वाटर एंड एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्लोप्स ऑफ आर्टिफिशियल स्नो। आप समझ रहे हो ना कि यहां पहाड़ों पे भाई बर्फबारी कराई जा रही है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो उन एरियाज पे बर्फ गिराई जा रही है जो मुश्किल है जहां पे, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए भाई अच्छा खासा आपको पानी चाहिए। विदाउट भाई प्रोसेस क्या है, वाटर साइकिल क्या है आपको पता ही है। कंडेंसेशन होता है ना, धूप आएगी, पानी है, भाप बन के ऊपर उड़ेगा और फिर वो बरसेगा। अब कैसे बरसता है, रेन, बारिश के फॉर्म में, ओले, स्नोफॉल, है ना, प्रेसिपिटेशन तो बहुत तरीके से होता है ना, ज्योग्राफी पढ़ाइए देख लीजिएगा। तो पानी चाहिए, अच्छा खासा पानी चाहिए, लेकिन पानी तो है ही नहीं, तो क्या करें, कहां से लें, ग्राउंड वाटर निकालो, ग्राउंड वाटर निकालो, पानी तो है ही नहीं ना। तो यही दिक्कत है, यही चाइना के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इससे इनको भी खतरा है, एथलीट्स को भी खतरा है, भी वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे उनको खतरा है। तो जहां पे नेचुरल स्नोफॉल लगातार रिड्यूस हो रही है, तो नेचुरल स्नो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये रिड्यूस होती जा रही है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्नो का यूसेज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देख ही सकते हैं कि 2014 में सोची ओलंपिक जो रशिया में हुआ था, सिर्फ चाइना नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है। रशिया ने भी 80% आर्टिफिशियल स्नो जो है वो कंपटीशंस के लिए यूज की थी। प्योंगयांग विंटर ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसमें 90% हुआ था। वैंकूवर गेम्स 2010 का हुआ था, उसमें भी यहां पे हेलीकॉप्टर्स यूज किए गए थे, ठीक है, ताकि स्नो में फ्लाई किया जा सके और स्नो को प्रोड्यूस किया जा सके। और स्नो कैसे प्रोड्यूस होती है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब प्रॉब्लम क्यों है ये चाइना के लिए, देखिए चाइना के लिए ये जो रीजन है ना बीजिंग का, ये ऑलरेडी वाटर, इट इज वेरी वेरी लो ऑन वाटर। आप समझ सकते हो, यहां पे 74 ओलंपिक साइज्ड पूल आप भर सकते हो, इतने पानी की जरूरत है। 49 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर टू बी कन्वर्टेड इनटू स्नो, इतने ज्यादा पानी की आपको जरूरत पड़ेगी उस एरिया में जहां पे ऑलरेडी पानी नहीं है। भाई आप गेम करा लो या फिर लोगों को देख लो, लोग पानी पे ही जिंदा रहेंगे ना। और लोगों का यही कहना है, वहां पे एक्टिविस्ट यही कह रहे हैं कि हम तो खत्म हो जाएंगे, यहां के लोग खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। दिस हैज बीन अचीव्ड थ्रू एन ओवर रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर, क्योंकि पानी है नहीं, बर्फ रिड्यूस होती जा रही है, तो भाई ग्राउंड वाटर निकालो, ग्राउंड वाटर निकाल के मशीन में डालो, वो स्नो प्रोड्यूस करेगा। Coupled with ice glaciers around the area steadily melting since 1950s से, ये बहुत पहले से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, हमने बैंड बजा दी है पूरे एनवायरमेंट की, और 1950 से लगातार स्नोफॉल, ग्लेशियर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। According to Green Peace study in 2018, China's glacier has melted by 82%, 82%, 1950 से लेकर अभी तक 82% तक ये समझिए खत्म हो चुके हैं। 1/5 ऑफ द आइस कवर्स हैड बीन लॉस्ट सिंस 1950s। 1/5, 20% जो चाइना का आइस कवर। आप बोलोगे सर चाइना में बर्फ कहां पड़ती है? अरे चाइना, तिब्बत वाला रीजन, कैलाश मानसरोवर कहां है? आप ये समझो कि ये पूरी हिमालयन रेंज में आता है ना। हिमालयन रेंज को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ट्रांस हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो उधर अफगानिस्तान से होते हुए, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कवर करते हुए, फिर इधर भारत लद्दाख कवर करते हुए, इधर तिब्बत, फिर नेपाल, फिर नॉर्थ, हाँ इधर ठीक तो है, तो तिब्बत ऐसे नेपाल, फिर नॉर्थ ईस्ट कवर करते हुए वो जाता है पूरा का पूरा। हिमालयन रेंज बहुत बड़ी है ना,
बहुत बड़ी है। तो चाइना का जो इधर वाला पार्ट है ना, तिब्बत वाला पार्ट है, वो पूरा हिमालयन रेंज में, तो वहां पे अच्छी खासी बर्फ पड़ती है। लेकिन बीजिंग में थोड़ी ना, जहां पे ये हो रहे हैं वहां पे इतनी थोड़ी ना बर्फ है। तो इसीलिए द रिपोर्ट ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट वाटर शॉर्टेज विल हिट अ क्रिटिकल पॉइंट। 2030 तक चाइना में बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस होने वाली है। ये भी when the demand will outstrip the supply considerably, क्योंकि चाइना की भी 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। वन चाइल्ड पॉलिसी तब भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, बिल्कुल सही बात है बेटा, तब भी इतनी इनकी पॉपुलेशन है। पहले इन्होंने बहुत बच्चे पैदा किए, तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अब वही बात है, वाटर वेस्टेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो अब क्या होगा आगे, देखिए यहां पे प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स की बॉडी को भी खतरा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पानी है नहीं, ठीक है। तो जो सॉइल्स है वो सक किया जाएगा पानी, और उसके बाद फिर उसको स्नोफॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो स्नो गिरेगी ना, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। आमतौर पे जो बर्फ होती है ना, वो काफी सॉफ्ट होती है ना, लेकिन जो फ्रिज वाली बर्फ आपने देखी है उसमें कितनी तो होती है, वैसे वो वाली जो स्नोफॉल होती है तो बहुत सॉफ्ट होती है, मार दो आप मजा आ जाती है, ठीक है, मारते पीटते रहते हो। लेकिन बर्फ को थोड़ी ना मार सकते हो, वो बर्फ की तरह हो जाएगी। तो अगर आप प्लेयर्स की, एथलीट्स की टेक्निक बढ़िया है तब तो मस्त है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्कीइंग कर रहे हैं आराम से, ऐसे फिसलते हुए आ रहे हैं गेम्स में, तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है और कोई अगर एथलीट गिर जाता है ना, तो उसको इतनी चोट आएगी, इतनी चोट आएगी कि क्या बताएं। तो इसीलिए ये एथलीट्स के भी थोड़ा सा खतरनाक है। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटी का यही कहना है, ग्लोबल वार्मिंग और पुअर वाटर मैनेजमेंट की वजह से बीजिंग ओलंपिक जो है वो गड़बड़ है। विंटर ओलंपिक जो है गड़बड़ है। और समर ओलंपिक्स में तो आपको पता ही है, वैसे ही बवाल हो रहा है, अमेरिका ने डिप्लोमेटिक बायकॉट करने की घोषणा कर दी है। तो ये लेक्चर था, बाकी हमारी सेल जो है वो एकदम फुल टू चालू है, तो आप इसको जरूर, इन कोर्सेज को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।